हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के व्यापार को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ब्रिटिश बाजार में भी नेपाल की पहुंच बढ़ने वाली है और नेपाल के जो प्रोडक्ट है वो अब ब्रिटिश के बाज़ारों में भी हमें देखने को मिलेंगे। उनका व्यापार अब ब्रिटिश में भी बढ़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल के व्यापार को ब्रिटिश में बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति तैयार की जा रही है, इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल पिछले कुछ सालों से लगातार तरक्की करता जा रहा है, लगातार विकास करता जा रहा है। और दोस्तों, अब जो नेपाल के प्रोडक्ट्स हैं, नेपाल का जो व्यापार है वो केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि नेपाल की चीज़ों को, नेपाल के प्रोडक्ट्स को अब इंटरनेशनल स्तर पर भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और इंटरनेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल बाजारों में नेपाल का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, जिस प्रकार नेपाल लगातार तरक्की करता जा रहा है, इसे देखते हुए नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार आने वाला है। और दोस्तों, अब नेपाल के प्रोडक्ट्स को ब्रिटिश बाजार में उतारने की पूरी तैयारियां चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब नेपाल के व्यापार को ब्रिटिश में भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी के चलते दोस्तों, नेपाली उद्योग परिसंघ यानी CNI ने यूनाइटेड किंगडम में जो नए नेपाली राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ज्ञानचंद्र आचार्य, उनको ब्रिटिश बाजार में नेपाल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए कहा है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में जो नेपाल के राजदूत है ज्ञानचंद्र आचार्य, उनसे कहा गया है कि अब ब्रिटिश बाजार में नेपाल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में आप काम करो। और राजदूत आचार्य ने नेपाली व्यापार जगत के नेताओं के बीच आयोजित एक बैठक में CNI ने दूत आचार्य से एक ऐसे वातावरण को सक्षम करने के लिए आग्रह किया है जिससे UK में भी नेपाल के उत्पाद का निर्यात बढ़े। यानी दोस्तों, सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ब्रिटेन में जो नेपाल के राजदूत हैं ज्ञानचंद्र आचार्य, उनसे कहा गया है कि आप ब्रिटेन में एक ऐसा वातावरण तैयार करो जिसके चलते ब्रिटेन के बाजार में भी नेपाल के प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए, नेपाल के प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाए और नेपाल का जो प्रोडक्ट्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्यात है वो ब्रिटेन में बढ़े, ताकि हम ब्रिटेन के बाजार में अपनी पकड़ बना सकें। और दोस्तों, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ब्रिटिश निवेश प्रवाहित होगा और नेपाल को इसके बाद UK के बाजार में आसानी से पहुंच प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, CNI के जो अध्यक्ष है विष्णु कुमार अग्रवाल, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में जो नेपाल के राजदूत है उनसे कहा है कि नेपाल अब मध्यम वर्ग वाला राष्ट्र बन चुका है और अब हमें इंटरनेशनल बाजार में भी नेपाल के प्रोडक्ट्स को उतारना होगा और एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जिसके चलते धीरे धीरे करके पूरी दुनिया नेपाल के प्रोडक्ट्स को खरीदे, नेपाल के प्रोडक्ट्स को पसंद करे और नेपाल के व्यापार को इंटरनेशनल स्तर पर भी बढ़ावा मिले। और इसके चलते हमें सबसे पहले UK पर ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें UK में नेपाल के प्रोडक्ट्स को उतारना होगा ताकि नेपाल के प्रोडक्ट धीरे धीरे करके अन्य देशों में भी उतारे जा सके। और इसके चलते हमारा सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि UK के बाजार में हमारी पकड़ बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों, जो CNI के अध्यक्ष है विष्णु कुमार अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि नेपाल और ब्रिटेन के बीच में सीधी उड़ानें स्थापित कर दी जाए, सीधी फ्लाइटें शुरू कर दी जाए, तो इससे नेपाल का जो निर्यात है वो विदेशों में बढ़ने की और भी संभावना हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर हम ब्रिटेन और नेपाल के बीच में सीधी फ्लाइटें शुरू कर देते हैं, तो न केवल ब्रिटेन में नेपाल का निर्यात बढ़ेगा बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो राजदूत है ज्ञानचंद्र आचार्य, उन्होंने कहा है कि हम नेपाल के बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं और ब्रिटिश बाजार में नेपाली उत्पाद के प्रचार करने को लेकर हम पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में नेपाली सामान जैसे कालीन, हस्तशिल्प, रेडीमेड वस्त्र, चाय, कॉफ़ी आदि को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और ब्रिटेन के लोग हमारे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी विश्वास भी करते हैं। इसलिए ऐसी पूरी संभावना है कि हम नेपाल के बाज़ार में अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेपाल के प्रोडक्ट को ब्रिटेन के बाज़ार में उतारने की नेपाल सरकार पूरी तैयारियां कर रही है और ब्रिटेन के जो लोग हैं वो नेपाली प्रोडक्ट्स को काफ़ी पसंद भी करते हैं और नेपाली प्रोडक्ट्स पर काफ़ी विश्वास भी करते हैं। और इसके चलते नेपाल के द्वारा अब ब्रिटेन के बाज़ार में अच्छी खासी पकड़ बनाई जा सकती है,
जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा सुधार हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों ब्रिटेन के बाद अब दुनिया के कई देशों में नेपाली प्रोडक्ट्स को उतारने की नेपाल सरकार तैयारी कर रही है। इससे नेपाल की हमें अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया में हमें नेपाल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों नेपाल सरकार जो ब्रिटेन के बाज़ार में अपने प्रोडक्ट उतारने की तैयारियां कर रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले।